जय श्री राम। आज हम और हमारे आदरणीय चाचा जी, जिनका नाम दामोदर बाजोरिया जी है, हम दोनों ने मिलकर के एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है धर्म जिज्ञासा को लेकर, जिसमें आपके द्वारा जो भी जिज्ञासाएं होंगी उन जिज्ञासाओं को मैं शांत करने का प्रयास करूंगा। धर्म के बारे में जो भी जानकारी है, जो मेरे अंदर जानकारियां हैं, वह मैं देने का प्रयास करूंगा। साथ ही मेरे दर्शकों से या जो ज्ञानी लोग जो वीडियो को देखेंगे उनसे एक निवेदन कि अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि होती है या कोई ऐसी गलतियां होती हैं जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हैं, तो वह मेरी त्रुटि मानी जाए, किसी सनातन धर्म के ज्ञाता के तौर पर या धर्मशास्त्र के ज्ञाता के तौर पर न लिया जाए। तो आइए आज हमारे चाचा जी से उनकी क्या क्या जिज्ञासाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। पंडित जी से मैं पहला सवाल तो ये करना चाहता हूँ कि धर्म क्या चीज है? धर्म के बारे में कहा गया है कि धार्येत मर्मा इत धर्म, अर्थात जिसे मर्म में हृदय में धारण किया जा सके वो धर्म है। तो तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। अर्थात दूसरों का हित करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है बड़ा, और किसी का अपकार करने से बड़ा अधर्म कोई नहीं। तो धर्म का अर्थ यहां पर ऐसा हम लगा सकते हैं कि जैसे हम अपने कर्मों को दो भागों में बांटते, शुभ कर्मों को हमने धर्म कहा है और अशुभ कर्मों को अधर्म कहा है। अर्थात किसी की भलाई करना, परोपकार करना, दान देना, ये चीजें हमारे धर्म में आती है। हमारे सुबह से लेकर के, अर्थात जब हम सोकर के उठते हैं वहां से लेकर के और रात्रि के सोने तक के जो हमारे के सारे कार्य हैं वह धर्मों में बंधे हुए। और धर्मों में सिर्फ हम मनुष्य नहीं बंधे, धर्मों में हमारे देवता, हमारे ईश्वर सब बंधे हैं। धर्मों के कारण ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। धर्मों के कारण भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और धर्मों की ही वजह से हमारे भगवान शिव या रुद्र इस सृष्टि का संहार करते हैं। मानव धर्म जो सबसे बड़ा धर्म कहलाता है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति भलाई, मनुष्य के प्रति दया, ये जो सारे कार्य हैं धर्म के अंतर्गत आते हैं। जिसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वह दान सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और हमारा जो सनातन है, हमारा सनातन हमेशा यही सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह जो पूरी धरती है वह धरती ही हमारा पूरा परिवार है। हमारे बंधु हैं, हमारे बांधव, हमारे मित्र हैं, हमारे माता पिता, सबको समान दृष्टि से देखना, यह हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। आपने अच्छा बताया। और मैं ये पूछना चाहता था कि सनातन धर्म के बारे में आपका क्या? जी बिल्कुल, सनातन धर्म एक महान धर्म है, और यह एक ऐसा धर्म है कि जो महानता की पराकाष्ठाओं को पूर्ण कर चुका है। इसे आप यह कह सकते हैं कि सबसे महान धर्म सनातन है। कई बार हमारे जो आज के नवयुवक हैं जो सनातन को नहीं जानते, कि उनसे सवाल किया जाए कि सनातन श्रेष्ठ क्यों है, सनातन महान क्यों है। धर्म का हमने बताया, धर्म के 10 लक्षण, जिनमें से पहला एक लक्षण है धैर्य, जिसे हम आप धैर्य कहते हैं। धैर्य दो तरह का होता है। एक धैर्य यह भी होता है कि हमारे पिता ने हमें मार दिया तो हमें वहां पर धैर्य धारण करना है, अर्थात हमें उनसे ना तो अपशब्दों का प्रयोग करना है, ना झगड़ा करना है, और मन में कोई बैर भी नहीं रखना। हमें धैर्य इस बात का रखना है कि हमारे पिता ने हमारे ऊपर जो हाथ उठाया, जो हमें दंड दिया, शायद आने वाले समय में हमारे लिए आशीर्वाद होगा। एक यह भी धैर्य की परिभाषा होती है। दूसरी धैर्य की परिभाषा यह भी होती है कि इसने हमें तो मारा है, लेकिन हमें अभी धैर्य रखना है, लेकिन जब मौका मिलेगा तब हमें उसे मारना है। धैर्य तो दोनों एक है ना, लेकिन परिभाषाएं हर किसी की अलग अलग। दरअसल हमारे सनातन के महान होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है। उद्देश्य कैसे पवित्र है? आपने देखा होगा कि चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है और चाकू डाकू के हाथ में भी होता है, पर दोनों में फर्क क्या है? डाकू भी किसी के शरीर को काटता है और डॉक्टर भी किसी के शरीर को काटता है, लेकिन दोनों के उद्देश्य में बहुत बड़ा अंतर है। उद्देश्य अर्थात डॉक्टर किसी के प्राणों को बचाने के लिए उसके अंगों को काटता है, लेकिन जो डाकू होता है उसको
उद्देश्य धन लूटना होता है, जिसकी वजह से वह लोगों को मारता है, पीटता है। और यही हमारा सनातन जो हमें सिखाता है, हमें जीवों पर दया, जिसमें हमें शाकाहारी और मांसाहारी जैसी चीजों पर भी समझाता है कि किसी प्राणी की हत्या ना करके प्रकृति ने जो हमें साग सब्जी आदि अन्न दिए हैं उनका प्रयोग करके हम अपने जीवन का पालन करें। इसलिए हमारा सनातन धर्म महान है। तो पंडित जी, जी आपने जो सनातन धर्म के बारे में जो बतलाया जी वह बहुत अच्छा बतलाया है। जी और मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म अपनी रक्षा किस तरह से करता जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। दरअसल हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। अब ये कैसे? धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, मानव धर्म, यहां तक कि प्राणी धर्म भी है, राष्ट्र धर्म भी है, ये सब के सब हमारे धर्म माने गए। अब धर्म, अगर हम अपने पिता के प्रति सम्मान, उनका आदर रखते हैं तो ये बात तो पक्की है कि हमारे पिता भी अपने धर्म का पालन करेंगे और हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इसमें एक भ्रात धर्म भी है। अगर हम अपने भाई के सुख दुख में खड़े होते हैं तो यह तो सुनिश्चित है कि हमारा भाई भी हमारे सुख दुख में खड़ा होगा, वह भी हमारी रक्षा करेगा। है? जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि भगवान श्री राम दोनों ने, भरत और राम दोनों ने भ्रात धर्म का कितना ज्यादा पालन किया। एक भाई कह रहा है कि यह राज्य आप स्वीकार कर लो, हम पिता के वचनों के पालन के लिए हम वन में जाएं। तो दूसरा भाई क्या कहता है, नहीं, राज्य तो आप ही करेंगे और आप नहीं करेंगे तो आपकी खड़ाऊ करेंगे। आखिर धर्म में कैसे रक्षा करें एक दूसरे की? अर्थात जब हम अपने धर्मों को पूर्ण करते हैं, राष्ट्र धर्म हो, मानवता का धर्म हो, पिता का धर्म हो, पुत्र का, जब इन धर्मों का पालन करते तो वही धर्म हमारे लिए रक्षा का आवरण बनते हैं जी। वही धर्म हमारे लिए सुरक्षा का आवरण बनते हैं और वही धर्म हमारे लिए धन की उत्पत्ति का कारण बनता है, जिससे हम धन भी कमा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। मुझे इसका, आपने जो इसका जो धर्म का जो विश्लेषण किया जी काफी उचित लगा है कि अपने धर्म में, जी यानी हिंदू धर्म में जी टीका लगाना शुभ माना गया है। जी तो टीका लगाना शुभ क्यों है? जी हमारे धर्म में तिलक बहुत पवित्र माना गया है और तिलक लगाने के पीछे का महत्व यह है, जैसे आपने भी तिलक लगा के रखा और हमने भी तिलक लगा के रखा, हमारे दोनों नेत्रों के बीच में जो यह भ्रुकुटी के बीच में स्थान होता है, आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह स्थान एक ऐसा स्थान है जहां से हम अगर नियंत्रण कर लेते हैं इस स्थान को तो हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाती है, अर्थात हम अपने लक्ष्य की तरफ सटीक ध्यान दे पाते हैं और हमें जो कार्य करना सिर्फ उस पर ही हमारा ध्यान रहता है। किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। बच्चे पढ़ाई करते करते उनकी जो एकाग्रता है वो पुस्तक को तो पढ़ते हैं पर उनके दिमाग में वो चीज नहीं आती जी। तो मस्तिष्क के अंदर जब हम यहाँ पर हल्का सा पुश करते हैं तो हमारे यहाँ की जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होता है और आज्ञा चक्र के जागृत होने के पश्चात वही आज्ञा चक्र हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। जी। हमारे शरीर का जो मॉनिटर है, जो मेन हेड है, वो मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क आपको अच्छी जगह पर भी ले जा सकता है और बुरी जगह पर भी ले जा सकता है। अर्थात हम यह जानते हैं कि शराब पीना गलत और जूस पीना उचित है, पर यह जो मन है हमें कहाँ ले जाता है? शराब की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है। जी। और यह जानते हुए कि जूस हमारे लिए, गन्ने का जूस शरीर के लिए पौष्टिकता प्रदान करेगा, फिर भी उधर नहीं ले जाता। तो उसी मन को नियंत्रण करने के लिए यह तिलक लगाया जाता है। आपने बहुत उचित जवाब दिया है और आपने अभी तक जो भी यानी मेरा जो सवालों के जो जवाब दिए बहुत उचित लगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ, सभी का आभारी हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इसके ऊपर आपके जो भी अगर यानी कुछ ध्यान में आता है तो हम यही समझेंगे कि हमारा जो उद्देश्य चल रहा है जी बिल्कुल वो सफल हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।